In this video, we will try to understand what are the basic functions that are performed by these renal tubules or the uniferous tubules कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं. ऑलराइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो ये रेनल ट्यूब्यूल परफॉर्म करता है वो तीन तरह के होते हैं. सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. अब इन्हीं तीनों स्टेप्स और प्रोसेसेस को हमें डिटेल में स्टडी करना है. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप अकर होते हैं. सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की. ठीक है, अब अयोटा से खुलने वाली जो मेन आर्टरी किडनी तक जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है एफरेंट आर्टीरियोल में. इस एफरेंट आर्टीरियोल में वो सारा का सारा ब्लड निकल करके आता है जो कि लिवर से, स्टमक और इंटेस्टिनल रीजन से डिस्चार्ज होकर के किडनीज़ में जा रहा है. वाई? क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसे हमारे बॉडी के सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन जो अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना है. तो वो एलिमिनेट करने वाले कंपोनेंट्स को किडनीज तक पहुंचाता कौन है? ब्लड लेकर के जाता है. ठीक है, और ब्लड जिन ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है वो सबसे पहली होती है, स्पेशली किडनी की अगर हम बात करें, सबसे पहली होगी रेनल आर्टरी, दूसरी होती है नेक्स्ट प्रोसीड करती है एफरेंट आर्टीरियोल. एफरेंट आर्टीरियोल काफ़ी वाइड होती है पहले तो, देन उसके बाद में ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में खुद को कन्वर्ट कर लेती है और फर्दर ये पतली हो जाती है. ठीक है, इसका रीज़न क्या है? जितना भी इम्प्योर ब्लड बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखिएगा, जितना भी इम्प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से कैरी होकर के जाएगा ग्लोमेरुलस में, जो कि कैपिलरी नेटवर्क है. यहाँ पर इस पाइप के पतले होने की वजह से यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो काफ़ी हाई प्रेशर, काफ़ी विगरस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में यहाँ पर फ्लो होता है. ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से, बिकॉज ये पाइप मोटा है, यहाँ से जो ब्लड पास होकर के इधर जाएगा, यहाँ से तो स्पीड में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा फास्टली, बट यहाँ से धीरे धीरे पास हो रहा है, तो यहाँ पर इधर से आने वाला ब्लड एकदम से एक्यूमुलेट होता जाएगा. तो ये जो ग्लोमेरुलस का नेटवर्क है यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाएगा. तो एक प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये जो कैपिलरी नेटवर्क है इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो भी इम्प्योर कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं. किसके थ्रू? बेसल कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू. और वो कहाँ पे फिल्टर आउट होते हैं? बोमन्स कैप्सूल में, जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न कि ईफ्रेंट आर्टीरियोल पतली होती है और एफ्रेंट आर्टीरियोल थोड़ी ब्रॉड होती है, ताकि कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो सके, जिसकी वजह से जो भी फ्लूइड कंपोनेंट है, सेलुलर पार्ट नहीं, ब्लड सेल्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे. ठीक है, जितना भी फ्लूइड कंपोनेंट है, यानी कि प्लाज्मा का जो भी पार्ट है, प्लाज्मा में जितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी और कभी कभी कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें भी यहाँ से इधर की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ट्रांसफ़र हो जाती हैं. ऑलराइट, सो कौन कौन से कंपोनेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं? जैसे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, जैसे कि यूरिया हो गया, ग्लूकोस हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए. ऑलराइट, देन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये प्लाज्मा में पाए जाने वाली जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, ब्लड सेल्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो वो इम्प्योर कंपोनेंट्स, क्योंकि वो बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. देन वो सारा का सारा जो फ्लूइड पार्ट यहाँ पर कलेक्ट होता है बोमन्स कैप्सूल में, इट इज़ देन कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी कहा जाता है. एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ तक पहुँचने वाला जितना भी कंटेंट है, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज यूरिन. अभी इस टाइम तक यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा, इट विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और दी अल्ट्रा फिल्ट्रेट. ठीक है, इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ विगरस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बिकॉज ऑफ वाइडर एंड नैरोअर वॉल्स ऑफ एफरेंट एंड ईफ्रेंट आर्टीरियोल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है वो ट्रैवल होकर के चला जाता है किधर? लूप ऑफ फेनिले, सॉरी, पहले पीसीटी, फिर लूप ऑफ फेनिले, फिर डीसीटी, फिर उसके बाद में अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से बाहर. लेकिन ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना है ये डायरेक्टली अपने आप यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता जाता. अब यहाँ पे वर्क किसका आएगा नेक्स्ट? इस जो ये आप सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क देख रहे हो, वासा रेक्टा जैसे हम बोलते हैं, अब इसका मेन काम यहाँ पर शुरू होता है. प्लाज्मा का इम्प्योर कंपोनेंट्स इधर ट्रांसफ़र हो गए इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट. अब इधर की तरफ जो ईफ्रेंट आर्टीरियोल में कंपोनेंट गया, दैट इज़ द थिक डेंस ब्लड. ठीक है, बिकॉज उसमें प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट तो कम हो गया. ठीक है, सारा का सारा ट्रांसफ़र नहीं होता है.
जितना वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसमें ब्लड रह गया और थोड़ा बहुत फ्लूइड पार्ट। तो ब्लड जो इधर की तरफ है वो काफ़ी ज़्यादा थिकर होगा और इधर की तरफ जो ब्लड होता है वो काफ़ी थिन होता है। दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ से पास होते हुए जाएगा, ठीक है, इन सारे के सारे कैपिलरी नेटवर्क्स में, और अब परफॉर्म स्टार्ट होता है हमारा दूसरा प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। व्हाट इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? कभी कभी यहाँ पर हाई प्रेशर इंटेंसिटी की वजह से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना है उसमें बहुत सारे ज़रूरी कंपोनेंट्स जैसे कि ग्लूकोज या फिर सोडियम आयंस इस पीसीटी, लूप ऑफ हेनेले और डीसीटी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो वासा रेक्टा की आप कैपिलरीज यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जितना भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट इस बेसिक आपका जो ट्यूबुलर नेटवर्क है इसमें चला गया है, ये कंटेंट फिर से वापस आता है और एब्जॉर्ब हो जाता है इन कैपिलरी नेटवर्क की वॉल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए सोडियम आयंस हो गए या फिर ग्लूकोज हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये जो इस धड़ की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं और जो कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड थिकर हो गया है, उसमें फ्लूइड कंटेंट कम हो गया है, उसमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स कम हो गए हैं, वो फिर से इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये प्रोसेस हर जगह चलता है, पीसीटी में भी, लूप ऑफ हेनेले में भी और डीसीटी में भी, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सिलेक्टिवली कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को फिर से अपने ब्लड स्ट्रीम में वापस लेना ताकि उसका नॉर्मल कॉम्पोजिशन मेंटेन हो सके, राइट। जो मैंने अभी आपको बताया कि इधर की तरफ ब्लड थिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा कंटेंट कम हो गया है। सो द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जैसे कि सोडियम आयंस या फिर ग्लूकोज फिर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज द सेकेंड स्टेप। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेप की, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन? जिस टाइम पे हाई इंटेंसिटी में अल्ट्रा फिल्ट्रेट पास हो रहा है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से, मीनवाइल कभी कभी होता क्या है कि हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं, हम ऐसे बहुत से हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम आयंस हो गए या पेनिसिलिन, हम किसी ड्रग पे हैं, किसी मेडिकेटेड टैबलेट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है ऐसे कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते कभी कभी, ठीक है, और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स का जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में हार्मफुल हो सकते हैं, वो इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कैपिलरी नेटवर्क है, वासा रेक्टा है, वहाँ से फिर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, जो आपका ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है पीसीटी और डीसीटी में, ठीक है। तो वो अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जो अभी भी रह गए हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं, वो इन कैपिलरी नेटवर्क, इन ट्यूब्यूल्स से निकलकर इन आपके जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनेले और डीसीटी में फिर से वापस आ जाते हैं फॉर एलिमिनेशन। यहाँ तक बेसिकली डीसीटी तक जितना भी कंपोनेंट आया वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। लेकिन यहाँ से पास होने के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में अल्टीमेटली कंपोनेंट पहुँचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द यूरिन, ठीक है। यही यूरिन फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स हमारे रेनल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, ये सिर्फ एक मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। Alright, so that was the basic description and the major three functions that are performed by the renal tubule और the uniferous tubule, और इसीलिए इनको बेसिक यूनिट कहा जाता है किडनीज़ की, ठीक है। कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में हर 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड पास आउट होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और पूरे 24 घंटे में जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसका अमाउंट होता है कुछ 160 लीटर्स, ऑलराइट। और एक पूरे दिन में एक ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर्स यूरिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो दैट वर अ फ्यू बेसिक डिस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम।